पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर भूकंप के कई हल्के झटकों से हिल चुका है। मानो यहां भूकंप के झटकों का आना आम बात हो गई हो। लेकिन इन छोटे छोटे झटकों से लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या हमें इसे सतर्क रहना होगा? वहीं कई हल्के भूकंप के झटकों के बाद इस बार एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है और बताया कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। एक्सपर्ट ने दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों से हल्के भूकंप के झटके आना किसी बड़े भूकंप का संकेत है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने वाला है। इसकी चेतावनी आईआईटी धनबाद के डिपार्टमेंट्स ऑफ अप्लाइड जियोफिजिक्स और सिस्मोलॉजी ने लंबी रिसर्च के बाद दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी धनबाद में सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड पीके खान ने कहा है कि कम तीव्रता के झटके बार बार लगना एक बड़े भूकंप का संकेत होता है। पीके खान ने कहा है कि पिछले 2 सालों में दिल्ली एनसीआर में रिक्टर स्केल पर 4 से 4.9 तीव्रता वाले 64 भूकंप आ चुके हैं। 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 8 भूकंप आ चुके हैं। इन सभी आंकड़ों को देखकर जो रिसर्च किया गया है उसके मुताबिक पीके खान ने कहा है कि यह दिखाता है कि इलाके में स्ट्रेन एनर्जी बढ़ रही है, खासतौर से नई दिल्ली और कांगड़ा के नजदीक। पीके खान ने कहा है कि एनसीआर और उत्तरकाशी की दूरी सिर्फ 260 किलोमीटर है, वहीं कांगड़ा 370 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से यह दोनों इलाके खतरनाक भूकंप आने के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से इस फॉल्ट लाइन पर एक बड़ा भूकंप दिल्ली एनसीआर को प्रभावित करेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली हरिद्वार रिज पर भी हलचल देखी जा रही है। वहां हर साल प्लेट में 44 मिलीमीटर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 मई को 2.2 की कम तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि 12 अप्रैल के बाद से यह क्षेत्र में आया चौथा भूकंप है। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली के पीतमपुरा में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया था कि यह भूकंप 11:28 पर 8 किलोमीटर की गहराई में आया। यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक निकाय है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में वजीरपुर के पास के इलाके में 10 मई को मध्यम तीव्रता का भूकंप आया था। वजीरपुर और उसके आसपास के इलाके 12 और 13 अप्रैल को आए क्रमशः 3.5 और 2.7 तीव्रता के भूकंप का केंद्र रहे थे। भूकंप के 5 क्षेत्र हैं। दिल्ली चौथे क्षेत्र में पड़ता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण के मुताबिक दिल्ली के आसपास भूकंपी घटनाएं बड़े भौगोलिक ढांचे से जुड़ी हुई लगती हैं, जिसे दिल्ली हरिद्वार रिज के तौर पर जाना जाता है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2004 में 2.8 तीव्रता का भूकंप आया था। शहर में 2001 में 3.3 तीव्रता का भूकंप भी आया था। राष्ट्रीय राजधानी के पास 6.7 तीव्रता का तेज भूकंप 10 अक्टूबर 1956 को बुलंदशहर और 5.8 तीव्रता का भूकंप 15 अगस्त 1966 को मुरादाबाद में आया था। दोनों ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।